दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया अवकलन चैप्टर चल रहा है। भैया चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जो कि भैया हमने बोला था आपको कि 1 महीने के अंदर हम आपको पूरी मैथ खत्म कराएँगे। तो उसमें से भैया ये हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है? तो आज 5वें चैप्टर में ये हमारा भैया लेक्चर 6 होने वाला है, लेक्चर 6 में। और आज हम एक्सरसाइज़ भैया 5.5 सॉल्व करेंगे, 5.5 को समझेंगे, क्योंकि कल हमने भैया एक्सप्लेनेशन फंक्शन समझा था, यानी कि कल हमने जो समझा था चरघातांकी, यानी कि कल हमने समझा था चरघातांकी फलनों का अवकलन। और आज हम समझेंगे भैया लघुगणकीय फलनों का अवकलन, यानी कि भैया लघुगणकीय फलनों का अवकलन, यानी कि लघुगणकीय फलन समझेंगे, ठीक है? यानी कि ये वाले भैया एक्सप्लेनेशन फंक्शन वाले थे, यानी कि पावर एक्स वाले, और ये लॉग एक्स वाले होंगे, जिसमें कि भैया काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आध फॉर्मूले भी हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे हमेशा भैया एक का सवाल ज़रूर पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि देखिए इसका रीज़न है, क्योंकि ये जो है मतलब कि आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि इसमें भैया लॉग लगा करके करना है हमको, या जो प्रीवियस वाले यानी कि इससे पहले वाले जो फॉर्मूले हैं उसके मतलब उन फॉर्मूलों का यूज़ करके हमको सवाल को सॉल्व करना है। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जो कि इस प्रश्नावली को, इस चैप्टर में इस प्रश्नावली को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाती है। क्यों? एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको, ठीक है? तो घबराइए नहीं। चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को भैया स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है लघुगणकीय फलन है, यानी कि एक्सप्लेनेशन, नहीं सॉरी सॉरी, लॉगरिथम फंक्शन का अवकलन, ठीक है? उसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ें समझा दूं, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूं। कैसे? कुछ बेसिक क्या? अगर मैं बोल दूं कि लॉग एक्स प्लस 5 का अवकलन कीजिए, यानी कि भैया y बराबर लॉग एक्स प्लस 5 है, इसका आप अवकलन कीजिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तो भैया आप यही तो कहेंगे कि ठीक है, इसका तो बहुत आसान है। क्या करते हैं, जैसे कि अभी तक हम भैया क्वेश्चनों में क्या एक्स की जगह पर जो भी वैल्यू होती थी या जो भी चीज़ें होती थी, हम जो वेरिएबल होता था, जो वैल्यू जो भी चीज़ें हैं, हम उसको एक्स मान करके करते थे। फिर उसके बाद भैया जिसको एक्स मानते थे उसका एक बार अवकलन कर देते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी सेम अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट x प्लस 5, ये x की जगह पर बैठा हुआ है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए मन में x मानेंगे। देखिए मन में x मानना है, ठीक है? मन में x मानेंगे और क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। log x का क्या होता है, 1/x होता है। x की जगह पर क्या है, x प्लस 5 है, कुछ नहीं, x की जगह पर x प्लस 5 है, तो इसको ही लिखेंगे, ठीक? मल्टीप्लाई, अब जिसको x मानते थे एक बार उसका करेंगे। तो देखिए x प्लस 5 का अवकलन भैया बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ। dy/dx एक्स प्लस 5। देखिए 5 क्या है, आपका अचर पद है, तो इसका 0 हो जाएगा, और x का x के सापेक्ष 1 होता है, यानी कि ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1। ये सब मल्टीप्लाई करा के ये सब क्या आ जाएगा, x प्लस 5। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/x+5 आएगा, बिल्कुल 1/1 एक्स प्लस 5 आएगा, ठीक है? अब देखिए, एक चलिए मैं आपको छोटा सा और बताता हूँ। जैसे कि अगर log एक्स क्यूब हो, इसका अवकलन करना हो, तब आप क्या करेंगे? फिर से आप भैया वही चीज़ करेंगे। यहाँ पर इस एक्स क्यूब को, इस एक्स क्यूब वाले पार्ट को आप एक्स माइंड में भैया समझेंगे, एक्स लेट करेंगे और इसका कर देंगे, ये हो जाएगा 1/x³ मल्टीप्लाई 3x², 3x², ये इसका फाइनली आंसर होगा। तो ऐसा ही कुछ भैया इसका भी टॉपिक है, ऐसा ही कुछ इसका भी मेथड है सॉल्व करने का, लघुगणकीय फलनों का अवकलन, जिसको मैं पहले सबसे पहले आपको भैया इनके प्रश्नों को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक महत्वपूर्ण फॉर्मूले भैया, कुछ बेसिक सूत्र आपको मैं लिखवा देता हूँ, जो कि आपको हर जगह भैया महत्वपूर्ण भी हैं और आपको हर जगह लाभदायक भी रहेंगे, और आपका हर जगह भैया इस्तेमाल भी होने वाले हैं। भैया ये जो फॉर्मूले होने वाले हैं ये आपके हर जगह यूज़ होंगे, ठीक है? मतलब हर जगह, मतलब क्या, कि जहाँ पर भी आपको लॉग वाले फंक्शन मिलेंगे वहाँ पर आपको इन फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा। इन फॉर्मूलों के बगैर आप भैया लॉग वाले फंक्शन का अवकलन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो फॉर्मूले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए इनको भैया नज़रअंदाज मत करिएगा। मतलब नज़रअंदाज क्या, मतलब इनको भैया हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं इसको नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। देखिए अगर आप एक एक नंबर की अहमियत, एक एक नंबर की कीमत समझ जाएंगे ना, तब आप समझिए कि भैया इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति आप हैं।
क्यों? क्योंकि आपको एक अंक की कीमत पता है भैया, क्योंकि एक अंक की कीमत उससे पूछिए जो भैया एक अंक से कभी फेल हो गया हो, एक अंक से कभी पास हो गया हो, या एक अंक से उसका सिलेक्शन रुक गया हो। तो इसलिए भैया एक अंक की कीमत भैया आप ज़रूर समझिएगा, ठीक है। तो इसलिए भैया मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए और दुनियादारी को छोड़िए। क्यों? क्योंकि देखिए आज के भैया इस जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के भैया विनती कर रहा हूँ कि भैया पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाइए और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करिए। इसलिए भैया पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, जितने भी भैया मेरे दोस्त हैं क्लास 12th के, जिनको भैया मैथ ले रखी है उन्होंने, तो वो घबराए नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि उनको अच्छे से अच्छे तरीके से 1 महीने के अंदर ही उनको भैया सिलेबस ख़त्म करवा दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भैया पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। तो इस वजह से भैया उनका कोर्स सिलेबस नहीं हो पाता, उनके पास इतनी नहीं फीस होती है कि भैया वो एक अलग से कोचिंग लगवा सकें, या एकदम टेंशन यानी भैया बिना टेंशन के वो पढ़ सके एकदम फ्री माइंड होके। तो इसलिए मैं आपको भैया ये दावा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपको मैं मैथ अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भैया दिसंबर और जनवरी में आपको पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है। बाकी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी भैया, हमारे साथ आपको भी वर्क करना पड़ेगा, हमारे साथ आपको भी जो भी मैं वर्क दूँ, आपको जो भी एक्सरसाइजेस दूँ, जो भी लर्न करने को दूँ, आपको वो करना पड़ेगा, तब ही भैया आप कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए भैया हम तो मेहनत करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको भी करना है। तो इसलिए चलिए आज हम भैया प्रश्नावली 5.5 को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि कुछ इम्पोर्टेंट आपको मैं सूत्र लिखवा देता हूँ, जो कि आपको क्या भैया इसमें सहायता करेंगे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने में भैया, आगे के प्रश्नों को हल करने में। तो सबसे पहला आपका आता है लॉग ए इंटू बी, यानी कि अगर कहीं पर आपको लॉग ए इंटू बी मिल जाए, तब आप भैया उसका क्या अवकलन करेंगे, हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है पहला। दूसरा देखिए लॉग ए बाई बी। देखिए ये जो सूत्र हैं, ये फॉर्मूले ये थोड़ा सा अलग हैं उनसे। भैया पहले वाले में क्या था भैया, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आपको याद होगा। पहले यानी कि फर्स्ट वाले भैया पहले वाले को लिखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, फिर दूसरे का अवकलन करते हैं, पहले को लिखते हैं। तो ऐसा ही कुछ है नहीं, ये पूरा ही पूरा अलग है भैया। वहाँ का चीज़ें अलग थी, यहाँ की चीज़ें अलग हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर एक, हाँ इसका जो हो जाता है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, और इसमें एक फार्मूला आपका और होता है, जैसे कि उसमें भैया मैंने आपको बताया था एक्स की पावर एन वाला, वैसे ही इसमें भैया है क्या लॉग एक्स की पावर एन। लॉग एक्स की पावर एन अगर कहीं पर दिया है आपको, तो ये एन आगे आ जाता है, ये लॉग ये एक्स हो जाता है, ठीक है। एन आगे आ जाता है, लॉग एक्स हो जाता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भैया ये जो लॉग एक्स है ये बिना बेस के परिभाषित नहीं होता, यानी कि अगर आप एक चीज़ देखें, यानी कि ई की पावर लॉग एक्स, यहाँ पर भैया बेस रहता है, जो कि भैया तो लॉग बिना बेस के परिभाषित नहीं है, तो इसका भैया क्या हो जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा। ये जो 4 फॉर्मूले हैं, ये जो 4 सूत्र हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए मैं इन पे आपको एक एक उदाहरण भी समझा दूंगा, ठीक है। मैं इन पर एक एक उदाहरण भी समझा दूंगा। आज का जो हमारा भैया टॉपिक है क्या, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे फलनों का प्राचल रूप, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। उससे पहले भैया आज हम पढ़ेंगे भैया लॉगरिथम फंक्शन, यानी लघुगणकीय फलन। चलिए एक भैया यहाँ पर सीधी रेखा खींचते हैं। चलिए अपने सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्या, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस 2x मल्टीप्लाई कॉस 3x। अब देखिए यहाँ पर अब आपके मन में एक सवाल होगा, एक डाउट होगा, क्या होगा कि भैया हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये डाउट काफ़ी लोगों के मन में रहता है। हम भैया कैसे पहचाने कि इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा है, हम कैसे पहचाने कि इसमें मल्टीप्लाई लगेगा, हम क्या करें, हमको मतलब कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे हमको पता चल जाए कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब कुछ ना कुछ होते नहीं कि कुछ पहचान बता दी, कुछ निशानी बता दीजिए। अगर ये देख लिया तो देखिए कई कई बच्चे क्या कर देते हैं भैया, गलत कर देते हैं, फॉर्मूला लगना कुछ और होता है, लगा कुछ और देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर लगना लॉग वाला है, वो पता चले, वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक मिस्टेक बता देता हूँ भैया क्या करते हैं लोग। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे,
पहले इन दो का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, इन दो का मल्टीप्लाई करा देंगे वाला वाला फॉर्मूला लगा करके एफ एक्स जी एक्स वाला या यू और वी वाला, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। फिर उसके बाद जो भी मान लीजिए ये वैल्यू आएगी इसका भैया इसके साथ करा देंगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है ना। देखिए वो फार्मूला सिर्फ दो के लिए बना था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर भैया लॉग ए बी है, अगर यहाँ पर सी भी आ जाता है तो आगे यहाँ पर सी बढ़ जाएगा, ठीक है, केवल मल्टीप्लाई वाले में, ठीक है, और किसी में नहीं, डिवाइड वाले में नहीं कि भैया सोचो कि अगर यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक नीचे आ जाएगा तो ये और आगे बढ़ेगा, बिल्कुल गलत, ठीक है। डिवाइड का अलग है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए लागू है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये भैया ऐसे नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि लॉग वाला कहाँ पर लगेगा। अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि लॉग वाला फंक्शन कहाँ पर यूज़ करना है। देखिए अब यहाँ पर तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई है, वो वाला फॉर्मूला सिर्फ दो मल्टीप्लिकेशन के लिए था। अगर आपको दो से ज़्यादा का मल्टीप्लिकेशन करना है तब आपको लॉग लेना पड़ेगा और बिना लॉग लिए आपका काम नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर लॉग वाला लगेगा। और देखिए कहीं कहीं पर अगर आपको जैसे ऐसे दे दें लॉग, एक मिनट चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन ही बताता हूँ, डिवाइड वाला है कि नहीं इसमें, चलिए इसमें है नहीं, तो मतलब कि डिवाइड में भी फंक्शन आ जाता है लॉग 3x/4 ऐसे करके भी अगर आ जाए तो ये a/b है, तो क्या हो जाएगा भैया लॉग ए, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 3x माइनस लॉग ऑफ 4, क्या हो जाएगा भैया ये लॉग a है ये माइनस ये लॉग ये b है, भैया वही तो चीज़ लिखा है। तो इसलिए भैया आपको घबराना नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। उसको भैया लगाने से पहले सबसे पहले भैया इस वाले सवाल को हल करिए। चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। माना y बराबर cos x मल्टीप्लाई cos 2x। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो लॉग वाले हैं इनमें आंसर काफ़ी लंबे आते हैं भैया, बहुत बड़े बड़े आंसर आते हैं, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। ये एक्सरसाइज है छोटी लेकिन आंसर इसके बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, इसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए माना y बराबर, आप क्या करेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या करिए लॉग लीजिए, लॉग y बराबर लॉग ऑफ cos x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x। आप क्या करिए इस log y का, देखिए एक मिनट, इस log y का अवकलन करिए, क्या होगा 1/y हो जाएगा। अब हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या एक बार y का फिर से होगा तो वो हो जाएगा dy/dx। देखिए आपको x के सापेक्ष ही करना है, क्यों, क्योंकि ये x के फलन है, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष होता है, यानी कि x के सापेक्ष होता है, y भैया डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए आप देखिए इन सबको करिए, यानी कि ये लिखा है log a इंटू बी इंटू सी, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c, कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा log ऑफ a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। अब इसको जल्दी से सॉल्व करिए, ये 1/y इधर, ये dy/dx इधर। अब देखिए ये log x, यानी कि अगर ये log x होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता 1/x, लेकिन ये log x नहीं है, यहाँ पर क्या है x की जगह पर cos x बैठा है, तो दोबारा हम एक बार भैया क्या चेन रूल लगा करके भैया cos x का करेंगे, जो कि मैं भैया प्रीवियस लेक्चर में भैया काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो इसलिए अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देखिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये हो जाएगा 1/cos x का होता है माइनस का साइन x, ये क्या है बीच में प्लस है, ये cos 2x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/cos 2x, ठीक है। अब cos 2x का करेंगे, ये हो जाता है माइनस का साइन 2x मल्टीप्लाई, अब x की जगह पर 2x बैठा है तो इस 2x का करेंगे जो कि हो जाएगा आपका 2, फिर क्या यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, अब log 3x का करेंगे सेम इसी के तरीके होगा, पर जहाँ पर 2 है वहाँ 3 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/cos 3x माइनस का साइन 3x मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब जल्दी से इसको एक मिनट, ये मैंने बोला था ना ये काफ़ी बड़ी भैया इसकी कैलकुलेशन होती है। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा, ये देखिए ये
इधर लीजिए इसको, ये साइन एक्स अपन कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस कर देंगे और ये साइन 2x, यानी कि ये 2 आगे कर देंगे, 2 आगे हो जाएगा, ये साइन 2x बाई कॉस 2x माइनस ये 3 आगे कर देंगे, ये हो जाएगा 3 साइन 3x मल्टीप्लाई वो डिवाइड बाई कॉस 3x। अब ये साइन अपॉन कॉस है, ये क्या हो जाता है भैया, ये टेन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, चलिए इसको ऐसे लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स 1/y। इस एक चीज़ याद रखिए भैया, ये पूरे प्रोसेस के साथ करिएगा, बिल्कुल भी इसमें कोई भी स्टेप खाइएगा नहीं, आप साफ साफ लिखेंगे माना y बराबर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ऐसे एकदम सीरियल वाइज करेंगे ना, अदरवाइज आपका एग्जामिनर भैया क्वेश्चन कट कर देगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका क्या हो जाएगा ये भैया, माइनस का tan x माइनस ये 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा साइन 2x है तो ये क्या tan 2x हो गया, माइनस ये 3 tan 3x, चाहे तो माइनस कॉमन कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या करिए, ये जो 1/y डिवाइड में है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये सब अंदर हो जाएंगे, tan x माइनस tan 2x माइनस 3 tan 3x। मैंने बोला था इसके आंसर काफ़ी बड़े आते, देखिए बोर्ड में भी जगह नहीं बची। अब देखिए ये जो y है, अब इसके बाद आप अगला भैया जो स्टेप लिखेंगे भैया, y का मान, चलिए इसको यहाँ पर एक समीकरण 1 दे दीजिएगा, ठीक है लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 से और इसको 2 दे दीजिएगा, ठीक है, इसको समीकरण 2 देंगे और लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग करके देखिएगा, काफ़ी आसान सा सवाल है, ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल, देखिए इतना अगर आप लोग कर ले जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप आगे के सवाल आसानी से हल कर लेंगे। देखिए अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भैया काफ़ी आसान है, आप इन भैया फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने इसको इरेज नहीं किया है अभी, इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, log x की पावर cos x, मैंने बोला था log x की पावर cos x। अब देखिए यहाँ पर, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर मैं, देखिए मैंने चलिए मैंने आपको x की पावर n वाला भी फॉर्मूला बता रखा है, e की पावर एक x भी होता है, एक log x की पावर n भी होता है। अब आप कहेंगे मैं इन तीनों में से भैया, मैं इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला इस प्रश्न के लिए भैया उपयोग में लूँ, यानी कि भैया कौन से फॉर्मूले से मैं इसको हल करूँ कि जो कि मेरा आंसर भी सही आ जाए और कटे भी ना। तो देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है, देखिए ये x की पावर n, ये x कोई फंक्शन होता है और उसकी पावर n, यानी कि ये n क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, यानी कि कोई संख्या हो, यानी 2 3 इन्फिनाइट तक कोई भी संख्या हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर संख्या नहीं, यहाँ पर cos x है, तो ये क्या भैया, ये फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या फार्मूला है, e की पावर x, ये e रहेगा एक्सप्लेनेशन फंक्शन वाला, x रहेगा, x की जगह पर, अच्छा चलिए कुछ भी हो लेकिन e तो नहीं चेंज होता है ना। देखिए आपने ऐसे भी तो सवाल सॉल्व किए, e की पावर साइन x ऐसे किए हैं, लेकिन क्या वो भैया e की पावर में ही रहता है, यहाँ पर e की जगह पर क्या है log x है, तो क्या ये भी भैया फार्मूला नहीं यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है, log x की पावर n, log x की पावर n, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई गई है कि नहीं इसकी जगह पर कुछ और हो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही लिखा है log x, ये log x की पावर में cos x लिखा है, तो इसलिए ये भैया फार्मूला यही वाला लगेगा। देखिए इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया, तीनों फार्मूले में भैया डिफरेंस भी बता दिए, कौन सा कहाँ पर लगेगा ये भी बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, माना y बराबर log x की पावर cos x, अब लिखेंगे इसको समीकरण 1 दे दीजिए, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log ऑफ, जब इसका करेंगे यानी कि इस log x की पावर cos x, ये x की जगह पर है, ठीक है,
तब अब क्या करेंगे, इस log y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/y मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों हो रहा है। अब देखिए ये log x की पावर में n लिखा है, देखिए ये log कहा गया, ये log x की पावर में n, ये रहा log, ये रहा x, ये रहा n। अब फॉर्मूला देख के हल करेंगे, चलिए देखिए n आगे आ जाए, n उठा करके हमने रख दिया यहाँ पर cos x। अब क्या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है log x, यानी कि log x, ये क्या है, ये रहा log, ये रहा x, क्या लिखेंगे log ये x, क्योंकि ये x था, ये log था, ये n था, ठीक है। अब इसको भैया इसका अवकलन करिए, ये क्या हो जाएगा 1/y मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, ये होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई लॉग ऑफ, यानी कि x की जगह पर log x बैठा है, यानी कि मैंने आपको बताया है अगर ये log x होता है तो इसका अवकलन 1/x हो जाता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर log x बैठा है तो x की जगह पर क्या log x हो जाएगा, फिर यहाँ पर चेन रूल लगेगा, log x का एक बार और हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है भैया, आगे बढ़ा जाए। देखिए क्या करेंगे भाई, सेम चीज़, ये हो जाएगा 1/log x मल्टीप्लाई एक बार log x का और करेंगे, ये हो जाएगा 1/x, इतने पर आंसर, ठीक है। एक गलती मत करिएगा, इस x से इस x को काटने की गलती मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भैया एंगल में है और एंगल में भैया कोई चीज़ कटती नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ये कटेगा नहीं। चलिए जल्दी से इसका आंसर चेक करिए, 1 मिनट दोस्तों। ओ मिस्टेक हो गई भैया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी बड़ी है, और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर ये दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई में हैं, 1 मिनट 1 मिनट, ये जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो बगल बगल में कैसे लिख दिया हमने। यहाँ पर भैया ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर भैया फार्मूला लगेगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, वही तो मैं सोचूं कि आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पर भैया फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगेगा, किसका, बेसिक वाला लगेगा, जो कि मैंने आपको एफ एक्स जी एक्स वाला बताया था। जल्दी से इसको हल करते हैं भैया, गलती हो गई, सॉरी, कोई बात नहीं। क्या कॉस एक्स को पहले लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन हो जाएगा 1/log x इंटू 1/x प्लस कॉस एक्स का करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स मल्टीप्लाई ये log x इंटू log x, ये ऐसे ही लिख देंगे। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा के ये, 1 मिनट, चलिए यहाँ से करिए, इस y को उधर भेज दीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स, इस y को इधर भेज देंगे। अब ये ब्रैकेट में अब इसको करिए सही से, cos x मल्टीप्लाई 1/log x मल्टीप्लाई 1/x माइनस का ये साइन x मल्टीप्लाई log ऑफ log x, ये इतना होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगेगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैंने भी, मैं प्लस माइनस का कुछ माइंड में चल रहा था तो इसलिए गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो क्या होता है भैया, फर्स्ट वाले को पहले लिखते हैं, सेकंड वाले का अवकलन करते हैं, फिर क्या फर्स्ट वाले का अवकलन करके सेकंड वाले को लिख देते हैं, ठीक है। बीच में प्लस ही रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो साइन एक्स है, यानी कि इसका अवकलन कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, तो इसलिए ये प्लस माइनस कैलकुलेट करके यहाँ पर बीच में माइनस आया है। अब ये वाई मल्टीप्लाई में है, अब इसको भैया आप क्या समीकरण नंबर 2 देंगे और लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर उसके बाद आप रख के इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो मैं आपको आगे एक चीज़ बताता हूँ, बताता क्या मतलब, आपको मैं एक सवाल देता हूँ भैया, आपको मैं एक सवाल देता हूँ। क्या सवाल है, x की पावर x माइनस का 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप कमेंट में बताएंगे कि नहीं मुझे आ गया है या मैंने कर लिया है, अगर आप भैया इसका कमेंट में बताएंगे आंसर, ठीक है। और एक चीज़ और भैया, एक कमेंट का मुझे जवाब देना था। एक मेरे दोस्त ने एक कमेंट किया था भैया, उसको एक भैया प्रश्न नहीं आ रहा था, ठीक है। एक हमारे भाई जिन्होंने एक कमेंट किया है, चलिए भैया उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए उसको आप ध्यान से देखिएगा उस सवाल को। क्या आपने भैया प्रश्न बोला था y बराबर a साइन x था, ठीक है, प्लस b कॉस x। देख लीजिए भैया प्रश्न वही है
ठीक है, प्रश्न वही है। आप देखिए, इसका क्या आपने पूछा था हमसे भैया, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि भैया द्वितीय कोटि अवकलज पूछा था, जो कि भैया इसके आगे की एक्सरसाइज में है। लेकिन मैंने भैया आपको आपने कमेंट करके पूछा है तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये एक्सरसाइज इसके आगे वाली में आई थिंक 5.7 या 5.8 में है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, देखिए द्वितीय कोटि अवकलज यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, देखिए इसका सबसे पहले वाई डैश निकालेंगे, या यूं बोलें कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या होगा, देखिए ये ए और बी कांस्टेंट है तो ये कॉमन कर लीजिए। ए आ जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस बी ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस का बी साइन एक्स। अब इसका भैया दोबारा करेंगे, ये जो वाई डैश है इसका दोबारा करेंगे, यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बोले तो वाई डबल डैश। अब क्या फिर से वही हो जाएगा, ये ए ये कॉस एक्स का है, ये माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। ये माइनस रहेगा, बी साइन एक्स, तो बी बाहर आ जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि बी कॉस एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, चाहे आप इसको वाई डबल डैश बोले, बराबर ये माइनस रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखें ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये भैया इसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाई के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपकी ये एक इक्वेशन भी बन सकती है कि भैया वाई डबल डैश बराबर है माइनस वाई के। ये भी एक ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि भैया, मतलब कि आपको ये प्रश्न में ही दे देगा, आपसे कहेगा सिद्ध करिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ये जो आपने कमेंट किया था इसका आंसर यही होगा भैया, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स, यही इसका निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही दोस्तों भैया अपना प्यार बनाए रखिएगा, और सभी लोग भैया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर लें। मिलता हूँ भैया किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए भैया अगले वीडियो में हम आपको लेक्चर 7 रहेगा, यही वाली एक्सरसाइज के कुछ आपको प्रश्न हल करवाएंगे, और फिर भैया जल्दी से इसको मैं भी खत्म करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।